से 3 याचिकाएं दाखिल की गई। कोर्ट इन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई जिसमें हिंदू पक्ष की ओर से दायर मुकदमे को सुनवाई लायक माना गया। श्रीगंगानगर में इस बार सर्दियों ने देरी से दस्तक दी, लेकिन अब जब दिन और रात के तापमान में गिरावट होने लगी तो ठंड का एहसास भी बढ़ने लगा है। जिले में दिन का तापमान तकरीबन 25 डिग्री सेल्सियस तो रात का तापमान लगभग 10 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच है। श्रीगंगानगर के मौसम के मिजाज का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। सहित प्रदेश भर में इस बार सर्दियों ने काफी देरी से दस्तक दी है। अब चूंकि दिसंबर महीना शुरू हो चुका है तो ऐसे में ठंड की जो एहसास है वो भी काफी तेज हो गया है। सुबह शाम के वक्त काफी तेज ठंड होती है और यदि तापमान की बात की जाए तो श्री गंगानगर में रात का तापमान तकरीबन 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। वहीं दिन के समय तेज धूप खिलने की वजह से तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। अब चूंकि ठंड की सुगबुगाहट काफ़ी तेज़ है, ठंड का एहसास काफ़ी तेज़ है, तो ऐसे में लोगों की जो दिनचर्या है उसमें भी अब बदलाव आने लग गया है। लोग अब ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। अभी से हम श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के मटका चौक पर मौजूद है और मटका चौक की आपको तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए, हालांकि कहीं पे भी जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में फॉग नहीं है, लेकिन चूंकि सुबह और शाम के वक्त ठंड काफ़ी बढ़ गई है, रात का टेम्परेचर लगभग 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किया जा रहा है, तो ऐसे में लोग ठंड से बचने के लिए, इस बदलते हुए मौसम की मार से बचने के लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं। चूँकि चिकित्सकों ने भी सलाह दी है, चूँकि इन दिनों बदलते हुए मौसम की वजह से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ओपीडी काफ़ी ज़्यादा है, तो डॉक्टर्स का कहना है कि इस बदलते हुए मौसम के दौरान खास सावधानी बरती जानी चाहिए ताकि मौसमी बीमारियों की चपेट में आने से बचा जा सके। अब तो मौसम बढ़िया है, ठंडा हो रहा है, पूरा ठंडी हो रही है, 2-3 दिन हो गए, पहले नहीं थी अब हो रही है। तो आपने बचाव का पूरा इंतजाम किया होगा? बिल्कुल करके चलना पड़ता है इंतजाम का। देखिए जरूरी भी है, क्योंकि इनको देखिए ये सुबह सुबह निकलते हैं तेज ठंड में, बचाव के लिए इन्होंने न केवल जैकेट पहनी हुई है बल्कि हाथों में ग्लव्स और पूरा मफलर लगाया हुआ है। बाकी फॉग की तो कोई दिक्कत नहीं है अभी? ना, ऐसा कुछ नहीं है अभी फॉग नहीं है, अभी नहीं है। कोच रमाकांत आचरेकर की स्मृति समारोह में सचिन तेंदुलकर अपने दोस्त विनोद कांबली से मिलते नजर आए। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। वीडियो में सचिन खुद से जाकर कांबली से हाथ मिलाते हैं। दूसरी ओर एक बार में कांबली यह समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर किसने अचानक से उनसे हाथ मिलाया है। हे एक अफेक्शन होतं, जे मम्मींकडनं जे आम्हाला जे प्रेम मिळालं, सरांकडनं तर होतंच आणि फॅमिलीकडनं पण होतंच, पण मम्मींकडनं पण जे प्रेम मिळालं आणि त्यांचा जो आशीर्वाद होता तो आमच्यासाठी फार मोठा होता। दिल डूबा जाए आजा प्यारे काश हमारे खाए घबराए लव यू सर। हे आजही आपले खेळाडू समोर बघितल्यानंतर आपल्याला दिसतं की कशा प्रकारचे संस्कार त्यांनी केले असतील। एक दौर था जब क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली की जोड़ी की मिसाल दी जाती थी। स्कूली क्रिकेट में 664 रन की रिकॉर्ड पार्टनरशिप, एक ही गुरु से क्रिकेट की ट्रेनिंग, तकरीबन एक साथ क्रिकेट करियर की शुरुआत और एक साथ ही दुनिया के बड़े से बड़े गेंदबाज की धुलाई। सचिन और कांबली की दोस्ती की तस्वीरें दुनिया ने देखी, लेकिन बदलते वक्त के साथ न सिर्फ दोनों के करियर में जमीन आसमान का फासला हो गया, दोनों के रिश्तों में भी एक दूरी आ गई। कई वर्षों बाद कल जब सचिन तेंदुलकर और उनके पुराने दोस्त विनोद कांबली एक साथ एक मंच पर नजर आए तो सबके जहन में वो सभी पुरानी तस्वीरें उभर आईं। इन तस्वीरों ने क्रिकेट फैंस को भावुक कर दिया। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं और कल से लोग इन्हीं ट्रेंडिंग तस्वीरों की चर्चा कर रहे हैं। मौका था मुंबई के शिवाजी पार्क में सचिन और कांबली के गुरु, द्रोणाचार्य और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित क्रिकेट कोच रमाकांत आचरेकर की स्मृति में स्मारक के अनावरण का। कार्यक्रम में राज ठाकरे समेत कई हस्तियां मौजूद थी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली के मुलाकात वाली तस्वीरों की है। इस वीडियो में साफ दिखाई देता है विनोद कांबली कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तभी अचानक सचिन तेंदुलकर आकर उनसे मिलते हैं।
वो काफी खुश हो जाते हैं। विनोद कांबली इस तरह इमोशनल हो जाते हैं कि वो सचिन तेंदुलकर का हाथ कसकर पकड़ लेते हैं। वो सचिन को अपनी तरफ खींचते हैं। तभी एक शख्स वहां पहुंचता है, सचिन को जाने का इशारा करता है और सचिन कांबली का हाथ छोड़कर आगे चले जाते हैं। सिर्फ 12 सेकंड के इस वीडियो में कई इमोशंस एक साथ नजर आते हैं। क्रिकेट फैंस इस वीडियो को लेकर अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह एक ही गुरु से क्रिकेट की ट्रेनिंग लेने और साथ साथ क्रिकेट की शुरुआत करने के बाद सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली की जिंदगी अलग अलग दिशाओं में मुड़ गई, वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। ज्या ज्या वेळेला आम्हाला घरी सर बोलवायचे आणि मम्मी बोलवायच्या त्यावेळेला जे मी बोललो ते एक स्टेपल डाएट असायचं की ना मटन करी मोठं पातेलं यायचं मटन करीचं आणि पाव आणि लिंबू आणि कांदा, ते एक डाएट असायचं. सुरुवातीला काही आयडिया नव्हती की किती आग्रह करणार आहेत. आणि सर बसायचे तिकडे खुर्चीवरती आणि आम्ही सगळे खाली बसायचो आणि खायला सुरुवात करायचो. आणि पोट भरल्यानंतर जो आग्रह सुरू व्हायचा त्यानंतर असं वाटायचं की पोट फुटणार आहे आणि विशाखा आम्हाला सर्व करायची स्वतः येऊन, कारण ती एक आपुलकी होती. टकराए वह दिल डूबा जाए आजा प्यारे काश हमारे खाए घबराए. लव यू सर. सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली दोनों ने एक साथ मुंबई के आजाद मैदान से क्रिकेट करियर की शुरुआत की. 1998 में हैरिस फील्ड स्कूल टूर्नामेंट में 664 रन की साझेदारी कर दोनों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और धूम मचा दी. विनोद कांबली ने पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट 1991 में खेला और वो अंतिम बार भारत के लिए साल 2000 में खेले. अपने पहले 7 टेस्ट में कांबली ने 100 से ज्यादा के औसत से 793 रन बनाए. अपने तीसरे ही टेस्ट में शतक बना डाला था, लेकिन बाद में टीम में जगह बरकरार नहीं रख पाए. सचिन का करियर चमकता गया, जबकि कांबली धुंध में खोते चले गए. कांबली ने भारत के लिए 17 टेस्ट और 104 वनडे मैच खेले, जिसमें उन्होंने 3561 रन बनाए. उन्होंने संन्यास की घोषणा 2011 में की. और यहाँ सरकार ने गौमांस पर बैन लगा दिया है. सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने कैबिनेट की बैठक में फैसले की जानकारी दी. सीएम ने बताया है कि अब असम के होटल, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थानों पर गौमांस नहीं परोसा जा सकेगा. उन्होंने कहा है कि कैबिनेट की बैठक में होटलों, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक स्थानों पर गौमांस के उपयोग को पूरी तरीके से बंद करने का फैसला लिया गया. इसके पहले असम में मंदिरों के पास गौमांस खाने पर रोक थी, लेकिन अब इस पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है. कि असम में गोमांस कोई भी रेस्टोरेंट और होटल में सर्व नहीं होगा और साथ में कोई पब्लिक फंक्शन में भी या पब्लिक प्लेस में भी ये सर्व नहीं किया जाएगा. सो ये हमने कंप्लीटली होटल, रेस्टोरेंट और पब्लिक प्लेस में बीफ को हमें कंजम्पशन ऑफ बीफ, मांस को खाना हमने आज से बंद. किसानों के 6 दिसंबर को दिल्ली कूच के ऐलान को लेकर सरकार एक्शन में है. कल देर शाम केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे लेकर गृह मंत्री जो हैं अमित शाह से मुलाकात की. तो गृह मंत्री अमित शाह से कृषि मंत्री ने मुलाकात की. बता दें कि 6 दिसंबर को पंजाब के किसानों ने दिल्ली कूच का आह्वान किया हुआ है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 11 बजे अयोध्या आएंगे. सीएम योगी अयोध्या के रामकथा पार्क में राम मेले का उद्घाटन करेंगे और इसके बाद 12:30 बजे हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन करेंगे. सीएम जानकी महल में राम बारात कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जिसके बाद सीएम योगी महाराष्ट्र के लिए रवाना हो जाएंगे. और इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया. कहा है कि उपद्रवियों के पोस्टर को लगाकर सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा. सार्वजनिक संपत्तियों को पहुंचे नुकसान की भरपाई के लिए उनसे ही वसूली की जाएगी और एक भी उपद्रवी को छोड़ा नहीं जाएगा. तो संभल हिंसा में एक अपडेट आया है, अब तक पहुंचाएंगे. बड़ी खबर है, मुरादाबाद जेल में बंद संभल हिंसा के आरोपियों से
समाजवादी पार्टी के नेताओं की मुलाकात के बाद बड़ी कार्रवाई की गई। जांच के बाद मुरादाबाद के जेलर और डिप्टी जेलर को सस्पेंड कर दिया गया, जबकि जेल अधीक्षक के खिलाफ विभागीय जांच के निर्देश दिए गए। बताया गया कि पूर्व सांसद एसटी हसन समेत समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने जेल में हिंसा के आरोपियों से मुलाकात की, जिसके बाद जेल डीआईजी ने पूरे मामले की जांच के लिए बड़ी कार्रवाई कर दी है। उधर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। इन याचिकाओं में 1991 के इस कानून को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अन्यायपूर्ण बताते हुए रद्द करने की मांग की गई। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सभी धार्मिक स्थलों की स्थिति 15 अगस्त 1947 वाली बनाए रखने की बात कहता है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों की तलाश में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। एक दिन पहले पुलवामा के त्राल इलाके में सेना के एक जवान पर आतंकियों ने फायरिंग की थी, जिसमें गोली लगने से सेना का जवान घायल हो गया था। इलाज के लिए अस्पताल में उसे भर्ती करवाया गया। हमले के बाद से सेना ने पूरे इलाके को घेर रखा है। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों की नजर। दिल्ली से एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई। पुलिस ने नेबसराय में हुए ट्रिपल मर्डर केस में मृतक के बेटे को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी बेटे ने माता पिता और बहन के व्यवहार से खफा होकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी बॉक्सिंग का स्टेट लेवल का खिलाड़ी है और वो दिल्ली को रिप्रेजेंट भी कर चुका है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि उसके परिवार का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं था। आरोपी के माता पिता उसकी अपेक्षा उसकी बहन को ज्यादा प्यार करते थे और उसे बात बात पर अपमानित भी किया जाता था, जिससे अपने परिवार के प्रति उसमें गुस्सा था। उसने अपमान का बदला लेने के लिए खास तौर पर 4 दिसंबर का दिन चुना, क्योंकि इसी दिन आरोपी के माता पिता की मैरिज एनिवर्सरी थी। इसको जब एग्जामिन किया गया अर्जुन को, तो इसके स्टेटमेंट्स में काफी कंट्रडिक्शन मिले, विरोधाभास मिले और काफी चीजों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जैसे कि इसके हाथ में भी कुछ इंजरी मार्क्स थे, फ्रेश इंजरी थी, जिसको ये बता नहीं पा रहा था कि कैसे हुआ। तो इसके मद्देनजर जब इससे और बातचीत हुई तो इसने कन्फेस किया कि ये तीनों हत्याएं इसी ने की है और हत्या के पीछे जो इसका मोटिव था वो उपेक्षित महसूस करता था परिवार में। इसके पिता के प्रति भी इसकी कुंठा थी कि ये मेरे को डांटते हैं, मिसबिहेव करते हैं, हाथ उठाते हैं, मेरे दोस्तों के सामने कुछ गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं।